हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है टीयर वन में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं जिससे कि हमारा टीयर वन में डबल ए का कट ऑफ क्लियर हो सके। दोस्तों, मैंने पिछले 2022 का जो सीजीएल पेपर था टीयर वन का, उसमें मेरा 164.5 रहा था। आप प्रूफ के लिए आप चाहे तो टीयर वन का जो जो मार्क्स टीयर वन का जो सीट है, टीयर वन का जो रिज़ल्ट है, उसमें आप मेरा नाम भी देख सकते हैं। मेरा नाम अंतेश कुमार है। ऐसा ये यूनिक नेम है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूँगा, अपना जो भी रोल नंबर है वो भी डाल दूँगा। आप वहाँ से जाके प्रूफ के लिए चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि टीयर वन में क्या क्या होता है। तो 4 सेक्शन होते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथमेटिक्स। 25-25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 200 नंबर का हो गया। और टीयर वन जैसे कि पता होगा 2022 से क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है। तो इस चीज़ों को समझना है। क्वालिफाइंग इन नेचर हो चुका है टीयर वन का, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। और बस इतना ही नहीं करना है कि बस क्वालिफाई हो जाए बस और मेंस में रह जाए, नहीं, क्वालिफाई करना है लेकिन अच्छे मार्क्स से डबल ए का कट ऑफ भी क्लियर करना है। इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में ही गाइडेंस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये बोला जाता है कि जितना मुश्किल ये दिखता है उतना मुश्किल है नहीं। ये सच बात है, जितना मुश्किल ये दिखता है इतना मुश्किल है नहीं। बस जितना इस वीडियो में बताया गया है आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। ये जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो मैंने जो फॉलो किया है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे आप थोड़ा सा इम्प्रूव करके और थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो आप 160 क्या 170 प्लस भी लेके आ सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना इसमें बताया गया आप उसको फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, तो 170 कहीं का नहीं, 170 आराम से आएगा। अटेम्प्ट कैसे करें? अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करो, फिर जीएस करो, फिर रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स। इंग्लिश और जीएस को आपको इंग्लिश को 6 से 8 मिनट हार्डली देना है। जीएस सेक्शन को 4 to 6 मिनट्स देना है हार्डली। तो ये दोनों सेक्शन आपका 10 से 14 मिनट में मान लेते हैं कि 12 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा। 12 मिनट में ख़त्म होने के बाद आपको रीजनिंग सेक्शन पे जाना है, जिसमें कि आप 20 से 22 मिनट आप रीजनिंग सेक्शन को दे सकते हो। इसमें रीजनिंग में क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ रहेगा, वो डिफिकल्ट रहता है थोड़ा, जैसे कि मिसिंग नंबर हो गया, एनोलॉजी हो गया, चाहे कोई करते हैं। अटेम्प्ट कैसे करें? अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश सेक्शन, फिर जीएस सेक्शन, फिर रीजनिंग सेक्शन, फिर मैथमेटिक्स सेक्शन, ये ऑर्डर होना चाहिए जो मैंने फॉलो किया था। पहले इंग्लिश, फिर जीएस, फिर रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स। या फिर आप जीएस को पहले रख सकते हो, उसके बाद इंग्लिश पे आ सकते हो, फिर रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स। इंग्लिश सेक्शन में क्या होता है कि आप 6 से 8 मिनट आपका लगेगा, हार्डली 6 से 8 मिनट लगेगा। वो सब ईजी होते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको यदि वोकैब का स्ट्राइक नहीं किया तो आप उसको छोड़ सकते हो, निगेटिव से बचने के लिए आप उसको छोड़ सकते हो। जीएस सेक्शन में क्या है, 25 में से आप मैक्सिमम 15 से 18 इतना कर सकते हो अटैम्प्ट। 25 में से 25 तो बहुत मुश्किल है अटैम्प्ट करना। 20 मान लो, 20 अटैम्प्ट कर लिया, बहुत अच्छा जीएस में हो तो 20 कर सकते हो। तो पहले ये दोनों सेक्शन को अटैम्प्ट करने के बाद रीजनिंग में आना है। रीजनिंग सेक्शन में आपको 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट जरूर, वो एनालॉजी या मिसिंग नंबर से हो सकते हैं, बेसिकली होते हैं जनरली उसी सेक्शन से वो डिफ़िकल्ट होते हैं। तो रीजनिंग सेक्शन में आपको वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको लास्ट के लिए छोड़ना है, वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। फिर मैथ्स के लिए सेक्शन के लिए टाइम नहीं रहेगा, मैथ सेक्शन के लिए टाइम नहीं रहेगा। मैथ्स में आने के बाद आपको 25 मिनट का समय लेकर चलना है, जिसमें कि क्या होगा कि आपको मैथ्स में क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जरूर अच्छे दिखेंगे, लेंदी दिखेंगे। उसको आपको अटेम्प्ट पहली बार में नहीं करना है, स्किप करना है। क्वेश्चन को देखते हुए ही स्किप करना है, बड़ा क्वेश्चन दिखे स्किप करो। अब चलते हैं रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज मैंने कहाँ से फॉलो किए थे। इंग्लिश का जो रिसोर्सेज था वोकैब का, वो इसके वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बुक है, मतलब मस्ट है वर्ड पावर मेड इजी इस एग्ज़ाम के लिए। चाहे किसी भी इंग्लिश जहाँ पे आता है, यदि आपको वोकैब सच में स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, तो वर्ड पावर मेड इजी आपके पास यदि समय है, अभी तो आप नहीं पढ़ सकते हो, आपके पास 2 महीना ही है, लेकिन आप मेंस के लिए ज़रूर इसको फॉलो करो। मेंस में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस बुक से, जो कि नॉर्मन लुइस की ये बुक आती है, रेड कलर की बुक है ये। और ये वोकैब के लिए, सबसे पहले वोकैब के लिए अच्छा है, और इंग्लिश आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा बुक है ग्रामर के लिए प्लेन टू पैरामाउंट जो बुक है, वही बुक है नीतू सिंह वॉल्यूम 1, सेम बुक है, बस नाम अलग अलग है। वो आपको एकदम होना ही चाहिए आपके पास, सबके पास होता ही है ये बुक। आपको ये बुक शुरुआत से लेकर के लास्ट तक एक एक पेज, एक एक लाइन सब कुछ पढ़ना है। 2-3 बार इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब घोंट जाना है पी करके, ऐसा समझ लो। ये ऐसा बुक है ये, क्योंकि इसमें जो भी इसमें जो ग्रामर है, जो भी सेक्शन 15 जो चैप्टर है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। इसके अंदर क्वेश्चंस जो भी डाला गया है वो काफ़ी एग्ज़ाम सिमिलर टू, मतलब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम लेवल का ही क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आपको ऐसा ही दिखेगा, थोड़ा सा इधर उधर करके रहेगा, लेकिन बस वही चीज़ रहेगा, कोई भी अलग से नहीं रहेगा। जिसमें जितना रूल्स इसके अंदर है वो काफ़ी है इसके लिए।
और एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए यदि आपको और अच्छे से मतलब इंग्लिश को और अच्छे से तैयार करना है तो आप एस वी बख्शी की बुक ले सकते हो। और एक ब्लैक बुक की बुक आती है, जैसे कि मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ, बहुत लोगों के पास ये बुक भी है, लेकिन मेरे पास ये बुक तो नहीं था। एस वी बख्शी भी बहुत अच्छी बुक है, जिसमें कि वॉइस नरेशन वगैरह बहुत अच्छा से दिया हुआ है। अब वॉइस, पहले तो वॉइस बहुत आता था, अब तो क्या है कम हो गया है, तो इंग्लिश का मतलब 45 क्वेश्चन जैसे मेंस में आता है, फिर भी लेकिन बाकी सब्जेक्ट से बहुत अच्छा वेटेज है इसका, तो आप इंग्लिश के लिए ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो। और एक और चीज़ है रीडिंग न्यूज़पेपर, ये तो जैसे कुछ भी पढ़ो इंग्लिश का आधे घंटे 1 घंटे आधा घंटा कम से कम इंग्लिश का कुछ भी चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। तो ये तो हो गया कॉम्प्रिहेंशन के लिए कि आधा घंटा आप रीडिंग करो, एन बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, 9th-10th की जो बुक है वहाँ से आपका साइंस भी हो जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी जो भी हिस्ट्री है वो सब भी हो जाएगा वहाँ से। अच्छा बुक है एन बुक्स का, वहाँ से पढ़ो, बहुत अच्छा इसमें मतलब ग्रामर का यूज़ ये सब आप उसमें देखोगे। जब एक बार आप ग्रामर पढ़ लोगे ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, तो फिर एन बुक्स में चाहे न्यूज़पेपर में आपको दिखेगा कि हाँ ये ग्रामर यूज़ हो रहा है। जैसे कि आपको ग्रामर में पता लग रहा हो कि नीदर नॉर वाला केस जो होता है उसमें आपको पता नहीं लगता है कि क्या यूज़ करना है, जैसे नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वेयर प्लेइंग और वाज प्लेइंग, तो इसमें क्या यूज़ करोगे, वेयर प्लेइंग, क्योंकि नीदर और नॉर के केस में क्या होता है जो वर्ब लगता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। तो ऐसा चीज़ जो है ना, आप एक बार ग्रामर पढ़ लेते हो अच्छे से जब आपको, तो फिर आपको ये सब चीज़ें वहाँ दिखती है न्यूज़पेपर वगैरह में, एन बुक्स में, स्टोरी बुक्स में सब दिखता है आपको, तो वो क्या होता है ना, याद होता रहता है कि हाँ चलो ये सब चीज़ें, और इंग्लिश भी अच्छा बनता है। तो एक तो ये यहाँ से आप कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कर सकते हो। और एक और चीज़ है जैसे कि आपको मॉक्स लगाना है, बहुत आपको कॉम्प्रिहेंशन का इतना लोड नहीं लेना है कि कहाँ से करें ये, मतलब कोई ऐसा स्टोरी बुक वगैरह खरीद के नहीं लाना है आपको। प्रीवियस ईयर जो मॉक्स होते हैं ना उसमें भी रहता है कॉम्प्रिहेंशन, इतने सारे प्रीवियस ईयर हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर मॉक्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जैसे टेक्स्ट बुक पे आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का पूरा 2021 का 22 का पूरा टीयर 1 का जितने मॉक्स हैं, टीयर 2 का मॉक्स अवेलेबल है, प्लस इस पे आपको फेज़ 9 एसएससी फेज़ 9 का जो फेज़ 9 और 10 का जो पेपर हुआ है उसका अवेलेबल है, सीएचएसएल का पेपर अवेलेबल है। तो आप वहाँ से अच्छे से टेक्स्ट बुक पे है ना, आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत अच्छे से उसका मॉक्स लगाओ जरूर। टेक्स्ट बुक का जो मॉक्स होता है ना प्रीवियस ईयर का, वो एकदम मस्ट है, मॉक्स लगाना इसके अंदर प्रीवियस ईयर का एकदम मस्ट है। आप 2-3 साल का मॉक्स तो समझ लो कि आज से लगाना शुरू कर दो, पहले मॉक करो फिर बाद में, यदि प्रीवियस ईयर पहले करो, प्रीवियस ईयर मॉक से यदि ये हो जाए तब जाके आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो। कि जैसे मान लिया आपको मैंने बुक्स बताया 3-4, जैसे प्लेन टू पैरामाउंट या फिर वो नीतू सिंह का वॉल्यूम 1, यदि वो हो गया उसके बाद आप एस वी बख्शी पे भी जा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। यदि नहीं हुआ तो पहले उसको ही 2-3 बार करो अच्छे से, और वही सफिशिएंट है। ग्रामर के लिए मैंने बताया कि पहले ही बताया कि 15 डेज़ का एक चैप्टर रोज़ करो, 15 दिन में वो आपको हो जाएगा। उसी को फिर से बाद में रिवीजन मस्ट है, ये नहीं कि करके छोड़ दिए फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। होगा मतलब नंबर तो आएंगे, लेकिन जो नंबर चाहिए AA कट ऑफ के लिए या फिर मेंस में सिलेक्शन के लिए, मेरिट में आने के लिए, वो नंबर आपको उसी से आएगा जब आप रिवीजन करोगे। मेंस में यही सब चीज़ें पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इसी को अच्छे से पढ़ना है, बस ये होता है मेंस में आपको कि थोड़ा जीएस सेक्शन पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना पड़ता है, ये चीज़ है। और एक और चीज़ है, नेक्स्ट आता है जनरल स्टडीज़ में, जैसे एक सेक्शन हो गया करंट अफेयर्स में। पता है करंट अफेयर्स आपको जैसे कि बहुत वास्ट पूछता है, कभी भी 2021 2022 का कभी का पूछता है, तो करंट अफेयर्स मतलब एकदम से करके ऐसे नहीं कि 2-3 साल का लेके बैठना है, ऐसे मत करो। 6 महीना का जो हिंदू रिव्यू का जो PDF आता है वो आप डाउनलोड कर लो बैंगर्स अड्डा से, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मंथली PDF निकाल करके प्रिंट करा के वो भी पढ़ सकते हो। उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्शन दिया होता है, उसको आपको स्किप करना है, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो मेन चीज़ें होती है जैसे कि अवार्ड हो गया, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, स्टेट से रिलेटेड हो गया, ये सब जितने भी होते हैं ना वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका अवार्ड हो गया, फिर MOUs वगैरह हो जाता है, ये सब होता है ना, वो आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर्स में इतना ही पढ़ना है। मेंस का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, वो थोड़ा लेंदी आ रहा है, मतलब कि स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें फिर ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब 3-4 ऑप्शन दे के मतलब दे रहे हैं, उसमें पूछ रहे हैं फिर इधर 1 करेक्ट, मतलब A करेक्ट, A और B करेक्ट, A B और C करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन दे रहे हैं वो। तो मतलब स्कीम जो भी है ना आपका, जो करंट स्कीम जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, मतलब मोटा जो स्कीम, बड़ा जो स्कीम है, जैसे अटल पेंशन योजना, तो उसके बारे में आपको एक मतलब करंट अफेयर्स के लिए एक छोटा सा नोट्स बनाना है, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं। उस पर आपको जो स्कीम है उसको नोट डाउन करके वो 3-4 पॉइंट जो होता है मेन की अटल पेंशन योजना में कितना देते हैं, कितना उनको मतलब कितना एक फैमिली को कितना मिलता है बेनिफिट, क्या क्या मिलता है, कितने मेंबर उसमें हो सकते हैं, उसका एज क्या होता है, ये 3-4 जो क्राइटेरिया होता है ना, वो जो उस स्कीम के लिए जो मेन चीज़ होती है, जो लोगों को पता होना चाहिए, वो चीज़ें आपको इस चीज़ में
मतलब नोट डाउन करना है नोटबुक पे। फिर करंट अफेयर्स आपका मेंस के लिए भी यहाँ से हो जाएगा, और कोई एक्स्ट्रा कहीं से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना डीपली आता है, इतना पीछे का पूछ देंगे, फिर आपको कोई मतलब नहीं है कहीं इतना मेहनत करके इस पर टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा है कि आप उसकी जगह इंग्लिश और मैथ्स में भी करोगे तो आपका अच्छा बन जाएगा और नंबर आ जाएगा। तो नंबर ही तो चाहिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए, क्या चाहिए अपने को, नंबर चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन चलते हैं, जैसे कि जनरल स्टडी में करंट अफेयर्स हो गया। साइंस के लिए चलते हैं। साइंस के लिए देखो, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको 9th-10th का एनसीईआरटी बुक एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा साइंस में समझ में आएगा कि कौन डिस्कवरी कब हुई थी, किसने, मतलब क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें तो रट करके जाओगे ना तो फिर वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो वहाँ से 9th-10th का जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ से आप ये सब चीज़ें वहाँ पे एक बार पढ़ के, फिर एक बार पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, उसको नोट्स बना सकते हो। और जब एक बार नोट्स बन गया तो उसी को आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। बस इतना मस्ट है। और एक लूसेंट की जो बुक आती है वो तो सबके पास होगा ही। तो वो साइंस का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो 3 सेक्शन है वहाँ से आप इसको कर लो। तो साइंस के लिए अभी आप इतना कर सकते हो। फिर आते हैं हिस्ट्री पॉलिटी पे। हिस्ट्री पॉलिटी के लिए लूसेंट बेस्ट है। लूसेंट के अलावा आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है हिस्ट्री पॉलिटी के लिए। उसमें इतना ज़्यादा है कि आप उतना भी नहीं पढ़ पाओगे अभी, तो इस 2 महीने में तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मेंस के लिए आपका अच्छा बन जाएगा। जैसे कि पॉलिटी में क्या होता है, हाँ एक और चीज़ है कि नोट्स ज़रूर बनाओ। नोट्स क्या होता है कि आपका चीज़ें बहुत आसान कर देता है नोट्स बनाना। जैसे लूसेंट ही है तो पॉलिटी का एक नोट्स बना लो कि चलो उसमें आर्टिकल लिख लो, एक सेपरेट पेज में आर्टिकल 2-3 पेज छोड़ के उसमें सिर्फ आर्टिकल लिखो। फिर पार्ट्स, मतलब उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें एक शेड्यूल होता है, कौन से पार्ट्स में क्या क्या शेड्यूल होते हैं, जो चीज़ है उसको आप एक जगह नोट कर लो। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, मतलब कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं, फिर डीपीएसपी हो गया, ये सब चीज़ें है ना एक जगह नोट करोगे तो इसी सब चीज़ से क्वेश्चन बनता है। इन्हीं सब चीज़ों से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बना के देगा कि चलो फंडामेंटल राइट्स का कोई एक ले लेगा, वो बताएगा कौन से आर्टिकल में है। तो इन सब चीज़ों से आपको क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है और यही पूछने वाला है। वो कोई पॉलिटी में बहुत डीपली नहीं पूछता है वो। तो एक बार नोट्स बना लोगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत अच्छा रहेगा। एक बार बुक खोलने के लास्ट में इतना मोटा बुक खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 पेज आप पढ़ के भी चले जाओ लास्ट में तो वो आसान होता है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स में कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। एक जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं आप खुद देख करके कर सकते हो। वो बहुत इनका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, लेकिन आप छोटा जो टॉपिक जनरली जो पूछ रहा है उसको देख करके आप यूट्यूब वगैरह से कहीं भी, वो लास्ट में करना जब आपका सब हो गया हो, तब इकोनॉमिक्स सेक्शन पे जाना है। अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका ना हुआ हो तो इकोनॉमिक्स को आप रहने दो, बाद में करना। हिस्ट्री के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, हिस्ट्री के लिए वही बुक बताया, लूसेंट से करो, मेन चीज़ें करो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बॉर्डर लाइन वाले जो मेन चीज़ हैं, जो मोटा चीज़ें वो पढ़ो। जैसे कि जो बैटल हुए थे वो सब चीज़ याद करो। इसमें एक आर्य समाज वगैरह के बारे में जैसे दिया हुआ है तो वो सब चीज़ वहाँ से पढ़ लो, ये सब कर सकते हो। और नोट्स जहाँ से भी हो सके वहाँ से बनाओ, ये नोट्स इंपॉर्टेंट होता है लास्ट के लिए। और एक और चीज़, रीड इरेलीवेंट थिंग्स फ्रॉम यूट्यूब से इरेलीवेंट चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है और आपका जो समय है वो वेस्ट हो जाएगा। और अभी के ट्रेंड के हिसाब से लिखा हुआ है एक और चीज़, अभी के ट्रेंड के हिसाब से 15 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात है इस सेक्शन में। तो यहाँ तक 15 से 20 सही करने बोल रहा हूँ, ऐसे तो अटेम्प्ट तो आप 20 करके आओ, लेकिन सही टोटल सही कितना होना चाहिए। और एक और चीज़ जो अभी हाल फिलहाल में, जैसे स्टैटिक जीके के बारे में बता रहा हूँ। स्टैटिक जीके मैंने इसमें नहीं मैंने मिस कर दिया। स्टैटिक जीके में क्या होता है कि अभी के हिसाब से जैसे कि फेस्टिवल वगैरह हो गया, डांस हो गया, इन सभी पे क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टैटिक जीके में फेस्टिवल, डांस, नेशनल पार्क वगैरह हो जाता है। कोई रिवर के ऊपर क्वेश्चन फिक्स है, बन ही रहा है। तो ये इन 3, 4, 5 टॉपिक को आप, मैं एक जगह से आपको डिस्क्रिप्शन में चाहे नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से अच्छे से एक और बार रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से वो डिटेल में लिख करके बस बता दूंगा, चाहे कहीं पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। पॉलिटी और साइंसेस में लिखा हुआ है कि स्कोरिंग है। हाँ बिल्कुल स्कोरिंग है। साइंस और पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से करना है। बहुत स्कोरिंग सच में है, क्योंकि 6, 7, 8 क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन मिलता है और साइंस से 4 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन समझ लो आपका फिक्स है। अच्छे से करोगे तो ये हो जाएगा। साइंस का 1 क्वेश्चन हो सकता है, बायोलॉजी का थोड़ा मुश्किल हो। नेक्स्ट पे चलते हैं रीजनिंग में कुछ नहीं है। रीजनिंग में बस मॉक्स दो, जितना हो सके मॉक्स दो, प्रीवियस ईयर पेपर टेक्स्ट बुक से, बस इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में बस जितना हो सके मॉक्स दो, ये मोर देन सफिशिएंट है। और आपको चाहिए तो एक सिग्मा एकेडमी है ऑन यूट्यूब पे, सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत करके है। उनका जो ये चैनल है बहुत अच्छा, वो उस पर पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिस करवाते हैं जनरली एनालॉजी का, मिसिंग नंबर का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना जो आया हुआ है उसको ही वो सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं सिर्फ, और कोई भी नया क्वेश्चन नहीं कराते, सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही प्रैक्टिस कराते हैं एक जगह। मतलब जैसे कि एनालॉजी का जितना भी आया मतलब 2021 में,
चाहे 2022 में, तो एक जगह वो करके करा, मतलब वो डाला हुआ है। तो अच्छा है, आप इससे क्या होगा, पूरा एनालॉजी का आपका वो हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर मिसिंग नंबर का फिर वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर समझ रहे हो। फिर अभी जो ट्रेंडिंग के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग में एक क्या बोलते हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में आ रहा है, जो थोड़ा सा लेंदी है, मतलब थोड़ा सा सोचने वाला है, बस 1-2 मिनट आपको, लेकिन उसमें प्रैक्टिस करोगे तो आप मेंस में भी अच्छे से कर पाओगे। मेंस में भी वो क्वेश्चन आ रहा है। और जो मेंस में एक और जो नया चीज़ आ रहा है रीजनिंग में, वो है आपका वो एजम्पशन वाला क्वेश्चन। एक एजम्पशन वाला क्वेश्चन जो होता है ना, एजम्पशन जो आपने रेलवे में देखा होगा, एजम्पशन वाले क्वेश्चन, ये सब इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कि आपको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट एजम्पशन टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो आपको वहाँ से देख के करना पड़ता है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। तो उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए वो चीज़ है। प्री के लिए अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको मॉक्स दो। आपको बहुत अच्छा मतलब लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हो, तो आप उसको मॉक्स दो। डेली 1 घंटा इस सेक्शन के लिए, आधा 1 घंटा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सेक्शन है बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, हाईली स्कोरिंग सेक्शन है। और इसका वेटेज जो है वो मेंस में बढ़ गया है, मैथ्स के जितना वेटेज इसका है अभी के लिए, मतलब बता दूं मेंस के लिए। तो ये तो सेक्शन ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम वो कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, नहीं, ये सेक्शन इग्नोर करने वाला नहीं है। हाँ, प्री में क्या है, 22 से 23 क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिलेगा, एकदम ईजी मिलेगा, आप उसको आराम से कर दोगे। लेकिन 2 क्वेश्चन आपको फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन एक होते हैं, एक एनालॉजी हो गया, एक मिसिंग नंबर, इस तीनों में से 2 ऐसा सेक्शन जरूर मिलेगा, 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें कि थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब डिफ़िकल्ट होगा, एक बार में वो नहीं मिलेगा। तो वो प्रैक्टिस बहुत करोगे ना, तो उसके बाद आपको दिख जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन को आप बाद में कर सकते हो, इसको स्किप करना। इन दोनों क्वेश्चन के चक्कर में अपना सेक्शन वो आगे का जो है वो मत ख़राब करना। जो मैथ्स बता रहा हूँ, रीजनिंग के बाद मैथ्स करोगे तो वो चीज़ें मत ख़राब करना। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैथमेटिक्स बाबा है ये सब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन इन 28 to 30 मिनट, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सच बात है, ये सच में बहुत अच्छा है, बहुत मतलब मुश्किल है, मतलब अटेम्प्ट करना मुश्किल है 25 क्वेश्चन, लेकिन मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, कर सकते हो। मैं आपको इसका रिसोर्सेज बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया था, और जो बहुत लोग फॉलो करते हैं। मैंने अपने दोस्त फ्रेंड्स को देखा है जो काफ़ी सिलेक्शन लेके बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे भी गए हैं, कोई इंस्पेक्टर है, कोई ईडी में वो बना हुआ है। तो सब ने जो फॉलो किया था, मैं भी, हम लोग साथ में ही करते थे, तो वो भी है, उसका भी मैं आपको रिसोर्सेज मतलब मिला के यहाँ बता रहा हूँ। जैसे राकेश यादव नोट्स जो है, राकेश यादव नोट्स आपके पास होगा ही, तो वो एक है जो आपको होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। या तो किरण, ये एक तो ये होना चाहिए, और उसके बाद किरण का जो प्रीवियस ईयर पेपर है चैप्टर वाइज, ये भी होना चाहिए आपके पास। ये दोनों बुक यदि है आपके पास, यदि आप इसको बना रहे हो तो उसको बनाओ, चैप्टर वाइज ही बनाओ। किरण का जो प्रीवियस ईयर पेपर है चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनाओ। और यदि आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, इन सभी चीज़ों के लिए आपका दो चैनल बता रहा हूँ। एक तो अभिनय मैथ्स जो बहुत फेमस टीचर है, आपको पता होगा। एक और सर है पवन राव मैथ्स करके है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और ये कि ज्योमेट्री इतने अच्छे से समझाया हुआ है, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो आप यदि मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो पवन राव सर का चैनल ज्वाइन कर लो, अभी से अभी सब्सक्राइब कर लो। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत डिटेल में समझाते हैं, बहुत आराम से समझाते हैं। वहाँ पे 2x स्पीड में आप देख सकते हो। अभिनय मैथ्स का थोड़ा सा उनका अच्छा होता है, मतलब चीज़ें बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो स्मार्टली समझाते हैं। तो वहाँ से आपको, जैसे कि अलजेब्रा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, अलजेब्रा वो बहुत अच्छा पढ़ाए हुए हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ये चीज़ें आप करो। मेरे को तो ये दोनों, सभी को क्या, मेरे को क्या, ये सभी जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे मैक्सिमम लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो अभी जो ट्रेंडिंग में है गगन प्रताप सर, और एक और जो हैं क्या नाम है, आदित्य रंजन सर, उनका भी वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप फॉलो कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उनको वो नहीं है, लेकिन ये 3-4 चीज़ें हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। इंग्लिश के लिए मैंने अच्छे से बता दिया। आप इंग्लिश के लिए यदि चाहोगे कि और अच्छे से बताओ तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंग्लिश में मेरा थोड़ा पकड़ अच्छा है, तो मैं उसको अच्छे से, मैं और भी अच्छे से इलेबोरेट करके बता दूंगा कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। आप इंग्लिश में बिल्कुल भी जीरो हो ना, जीरो, तो भी आप हीरो बन सकते हो इंग्लिश में। बस इंग्लिश में क्या है कि आपको रोज़ का रोज़ याद करना पड़ेगा, आपको बैठ करके याद करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं आता है, मान लो आपकी इंग्लिश की वजह से बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छा होता है उनका पकड़, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको इंग्लिश में बता दूँ, आपको इंग्लिश में एक चीज़ लगता है एफर्ट। ये इंग्लिश ऐसा नहीं है कि एकदम वो हाई फाई इंग्लिश बोलना है, आपको स्पीकिंग करना है, ये चीज़ समझना है। ये रटने वाली इंग्लिश ऐसे सीखिए, आप रटो और इंग्लिश में नंबर पाओ, बस इतना है, इतना से और कुछ नहीं है। आपको जितना इडियम फ्रेजेस याद है, जितना सिनोनिम एंटोनिम याद है, जितना वोकेबुलरी याद है, उतना ही अच्छा आपका स्कोर आने वाला है इंग्लिश में, और इससे अलावा और कुछ नहीं है। और जो कॉम्प्रिहेंशन की बात होती है वो आपका समझ के ऊपर होता है। जब आप इंग्लिश बार बार पढ़ते हो ना, तो कॉम्प्रिहेंशन में, और कॉम्प्रिहेंशन में भी वोकैब होता है,
आपको बता दूँ कॉम्प्रिहेंशन में 2-3 वोकैब होते हैं, बस 2-3 ही क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे होते हैं, जो वो पूछते हैं कि इसका थीम क्या होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन का, इस कॉम्प्रिहेंशन का शीर्षक क्या होना चाहिए, मतलब उस पैसेज का जो होता है ना वो शीर्षक क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ों में थोड़ा आदमी जब जब बहुत पढ़ता है ना तब उसको समझ में आता है, लेकिन वोकैब वगैरह ये सब चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें आपको याद करने वाला ही मिलेगा आपको वहाँ पर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पार्ट लिखा है मॉक अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी है अटेम्प्ट करना। और अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत दिक्कत आ रही है ना, फिर भी आप क्या करो, प्रीवियस ईयर मॉक्स का जो प्रीवियस ईयर मॉक्स बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर कहीं बुक से नहीं, मॉक्स पे जो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है ना, CGL 2021 का, CHSL 2021 का, फेज सिलेक्शन फेज 9-10 का जो अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर, उसको आप अटेम्प्ट करो जा करके। 1 घंटे का पेपर है। देखो जो करंट अफेयर सेक्शन है ना, वो 3-4 क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जो, चलो उसको 4 क्वेश्चन को हटाओ, उसको मतलब आपको इवेलुएट नहीं करना है, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है आपको इवेलुएट करना है, क्योंकि वही सब चीज़ सेम आएगा। और वैसे भी जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 95 अभी के हिसाब से, अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें 90-80, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन है, उसमें से कम नहीं कुछ तो 90 क्वेश्चन जो होता है ना वो पुराने ही होते हैं। जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा नए होते हैं। जैसे मेंस की बात बता दूँ तो मैथ्स वगैरह में, मैथ्स में देख लो चाहे रीजनिंग में देख लो, पूरा आप मिलाओगे ना, जैसे मान लो, तो उसमें क्या होगा कि 90% क्वेश्चन पुराने आएंगे, और 10% जो क्वेश्चन होता है उसमें से क्या करेगा, थोड़ा सा वो चेंजिंग तो जरूर करेगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ, कोई ऐसा मीन्स नहीं हुआ जिसमें वो चेंज ना करे, कुछ ना कुछ नया वो लेके जरूर आएगा। उस नया को भी फोकस नहीं करना है आपको, पहले आपको 90% पे ध्यान देना है। यदि वो 90% ही कर लोगे ना तो वही काफ़ी है सिलेक्शन के लिए, जो पोस्ट चाहिए आपको वो मिल जाएगा उसके। तो इतना करो, मैं बहुत कम नहीं है ये चीज़, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सिंपल है, इतना भी कम नहीं है। फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, मैंने बता रहा हूँ अटेम्प्ट करना कैसे मुश्किल है, कैसे मैंने आपको रिसोर्सेज बताया। और अच्छे से आपको रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बस ये रखा हूँ कि आपको इस 2 महीने में क्या करना है बेसिकली, जिससे आपका टियर 1 में आराम से क्वालिफाई हो जाए और AA कटअप भी आराम से क्लियर हो जाए। कोई मुश्किल नहीं है AA कटअप को क्लियर करना, आप 160 का 170 भी लेके आ सकते हो। मैं इस बात का आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो। हम लोग भी काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं, अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को देखते आ रहे हैं, हम लोग भी काफ़ी दिन से एक्सपीरियंस हैं, तो इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो चलो इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आपको अच्छा लगे तो शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।